डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत 11वां पाठ रहीम के दोहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रहीम दास जी जो कि एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। असल में वो अकबर के दरबार में रहते थे और पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना इस तरह से था। ये अकबर के संरक्षक बैराम खां के पुत्र थे। तो देख लेते हैं इनके दोहे। इन्होंने कुछ नीतिगत दोहे लिखे हैं जिनमें लोगों को अच्छी सीख दी गई है, नीति की बात बताई गई है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। इसमें रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो देख लेते हैं हम भी। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं, संपत्ति सगे, संपत्ति यानी धन दौलत पैसा ऐशो आराम, यदि ये सब हमारे पास है तो सगे यानी कि हमारे चाहने वाले, हमारे हितैषी, हमारे खास। बनत बहुत बहुरीत, बनत यानी बन जाते हैं, बहुत यानी बहुत सारे, बहुरीत यानी अलग अलग तरीकों से। पहली पंक्ति को एक बार फिर से देखें। रहीम कहते हैं कि यदि हमारे पास में धन संपत्ति आदि है तो बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से हमारे खास, हमारे लिए सगे बन जाएंगे। लेकिन क्या वो सभी हमारे लिए खास हैं या सगे हैं? सच्चा कौन है, उसकी पहचान कैसे होगी? विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। विपत्ति यानी बुरा समय, संकट। कसोटी ये एक प्रकार की जांचने परखने की चीज़ होती है, जिससे सोने को चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं। उसी को यहाँ पर प्रयोग में लिया है कवि ने। विपत्ति रूपी कसोटी पर जो कसा जाए, अर्थात विपत्ति के समय, संकट के समय, बुरे समय में जो हमारे साथ दे, तेई सांचे मीत। तेई यानी वही, सांचे यानी सच्चा, मीत यानी मित्र है। तो जब हमारे पास धन दौलत पैसा रुपये संपत्ति सब कुछ है तो बहुत लोग हमारे सगे बन जाएंगे, हमारे मित्र बन जाएंगे, लेकिन जो हमारे बुरे समय में हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र है। आगे बढ़ते हैं। जाल परे जलजात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। यहाँ पर बताया गया है कि हमें किसी भी से भी जो है लगाव रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, तो किस तरह से रखना चाहिए। जाल और मछली ये दो उदाहरण दिए हैं और इसके जो संबंध है वो मछली और पानी के संबंधों को आपस में बताया गया है कि पानी तो मछली को छोड़ देता है, लेकिन मछली पानी को नहीं छोड़ पाती, और यदि छोड़ देती है तो वो अपने प्राण भी छोड़ देती है। जाल परे जलजात बही, तज मीनन को मोह। जाल परे, जाल पड़ने पर, अर्थात पानी में यदि जाल डाला जाए, जाल फेंका जाए, तो जल जात बही, तो जो जल है, जो पानी है, वो जात यानी चला जाता है, बही यानी बह करके। तजी मीनन को मोह, तजी यानी त्याग करके, मीनन यानी मछलियों का, मोह यानी लगाव। जो पानी है वो तो मछलियों का मोह, मछलियों से लगाव को त्याग देता है जब जाल फेंका जाता है, तो और जाल में से निकल करके बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, लेकिन रहीम कह रहे हैं कि मछली फिर भी उस पानी का जो मोह है, उस पानी से जो लगाव है, उस पानी से जो प्रेम है, उसको नहीं छोड़ती है और अपने प्राण त्याग देती है। तऊ न यानी तब भी, न यानी नहीं, छाड़ती यानी छोड़ती, छो यानी प्रेम, विशेष लगाव। तो इस प्रकार हमें भी मछली के जैसा लगाव रखना चाहिए कि जिससे लगाव है तो उससे जिंदगी भर निभाएं, बीच में छोड़ के न चले जाएं, जैसे कि पानी छोड़ के चला जाता है। आगे बढ़ेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। सुजान मतलब अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर रहीम ने सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव को फल वाले पेड़ और पानी वाले तालाब से तुलना करके बताया है कि उनका व्यवहार कैसा होता है। तो देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, जो तरवर होता है, जो पेड़ होता है, वो फल नहीं खाता है, अर्थात उस पर जितने भी फल आते हैं वो सारे फल दूसरों के लिए ही आते हैं, वो दूसरों को दे देता है, वो स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, इसी तरह जो तालाब होता है वो भी पानी नहीं पीता, वो पानी भी दूसरों के लिए ही होता है। तो इन दोनों के ही समान, चाहे वो पेड़ हों या वो तालाब हों,
कही रहीम, रहीम कहते हैं परकाज हित, परकाज मतलब दूसरों का काज, पर यानी दूसरे, काज यानी कार्य, हित यानी भलाई, दूसरों के काम के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। संपत्ति संचयी सुजान, जो सुजान होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, संपत्ति यानी धन संपत्ति, संचयी यानी एकत्रित करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही धन संपत्ति एकत्रित करते हैं। वो फल वाले पेड़ और पानी वाले तालाब के समान ही दूसरों का भला करते रहते हैं, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते। थोते बादर पार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करी पाछली बात। देखिए पहले यहाँ तो थोते मतलब होता है खाली, बादर यानी बादल, क्वार, क्वार एक महीना होता है प्यारे बच्चों, जो बारिश के मौसम के बाद में आता है, दिवाली से ठीक पहले यूँ समझ सकते हैं आप उसको। थोते बादर क्वार के यानी क्वार महीने के जो खाली बादल हैं जिनमें पानी नहीं होता है, जो रहीम गहरात, वो उसी प्रकार से गहराते हैं, अर्थात आसमान में छा जाते हैं चारों तरफ काले काले घने बादल, ऐसा लगता है बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आ रही है क्योंकि वो तो खाली है, उनमें पानी है ही नहीं। वो ठीक उसी प्रकार है जैसे धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जो धनी पुरुष हैं, जो कभी धनी पुरुष रहे होंगे, वो अब गरीब हो गए और इसीलिए वो बढ़ चढ़ करके पिछली बातें करते हैं। मेरे पास ऐसा था, मेरे पास वैसा था, मेरे पास इतना पैसा, इतनी धन, इतनी दौलत, वो इस तरह से पिछली बातें करते रहते हैं। जिस तरह से क्वार महीने का बादल गहराता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास कुछ नहीं है, बस वो गर्जना कर रहा है, आवाज़ें कर रहा है। इसी तरह वो व्यक्ति जो पहले धनी थे अभी निर्धन हो गए हैं, वो पिछली बातें करते रहते हैं। आखिरी दोहा है प्यारे बच्चों, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यहाँ पर रहीम ने मनुष्य को अपने स्वभाव या अपने व्यवहार को किस तरह से बनाए रखना चाहिए उसके बारे में कहा है। धरती की सी रीत है, धरती की सी यानी धरती के समान, रीत यानी रीति तरीका ढंग, शीत घाम ओ मेह, शीत यानी सर्दियाँ, घाम यानी गर्मियाँ, ओ मेह मतलब बारिश। अर्थात हमारी धरती जो है वो सर्दी गर्मी बारिश सबको एक समान भाव से सहन कर लेती है, झेल लेती है। मनुष्य को भी वैसा ही रहना चाहिए, जीवन में सुख आए या दुख आए सबको एक समान भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए दोबारा से, धरती की सी रीत है यानी धरती के समान रीति या ढंग है, तरीका है। शीत घाम ओ मेह, शीत यानी सर्दी, घाम यानी गर्मी और मेह यानी बारिश, सभी को वो एक समान भाव से बर्दाश्त करती है, सहन करती है। जैसे परे सो सही रहे, जैसी परे यानी जैसी भी होती है, सो सही रहे, उसको सो यानी उसको, सही यानी सहन करके, रही यानी रहती है, ये धरती है हमारी। त्यों रहीम ये देह, रहीम कहते हैं कि त्यों यानी उसी प्रकार, यह देह यानी हमारा शरीर है। अर्थात हमें हमारे शरीर को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को ऐसा बना लेना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें सदैव उनको सहन करते रहना चाहिए और एक समान बने रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये हम लोग आ गए हैं प्रश्न अभ्यास में। यहाँ 2 ही प्रश्न हैं आपके। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। प्रत्येक दोहे में एक पंक्ति में कथन है और दूसरी में उसको प्रमाणित करने वाला उदाहरण है, तो आपको ऐसा ही करना है। देखिए मैं एक दिखा देता हूँ आपको, जैसे यही वाला दिखा दूँ। ये वाला जो है, इसमें ये नीचे वाली जो बात है ये तो कथन है और ये ऊपर वाली जो है ये इसको प्रमाणित करती है। ठीक ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सभी में आपको ढूंढ करके लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए, क्वार के मास के बरसने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि जो क्वार के बादल हैं वो भी कुछ समय पहले यानी सावन मास के आसपास
खूब पानी से भरे हुए थे और खूब बारिश करते थे और अब वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो उनकी स्थिति ऐसे व्यक्तियों से ही बिल्कुल मिलती है जो पहले अमीर थे, खूब धनवान थे और अब गरीब या निर्धन हो गए हैं। तो ये तो हुआ शुरू वाले आधे प्रश्न का। फिर दूसरा आधा हिस्सा है, दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो इसमें सावन में जो बादल होते हैं वो खूब बरसते हैं, खूब गरजते हैं, उनमें खूब सारा पानी होता है। इसी तरह की सारी बातें हम उसमें लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ। इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं ये आप लोग स्वयं से हल करेंगे और भाषा की बात वाले जो प्रश्न हैं वो आपको ज़रूर हल करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही है। थैंक यू।